हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CAP डगरवाल में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ 12th क्लास कहकशां उर्दू, उसका 7वां चैप्टर जो है टॉबा टैक्सिंग। ये चैप्टर 7 है बच्चे, चैप्टर 7 टॉबा टैक्सिंग एक 86 दाव पेज वाली कहानी है, जिसमें जब मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये दोनों आज़ादी के बाद अलग हो गया था, तो उस वक्त कुछ पागलों का ये दिखाया है, शौरी दास्तान दिखाया है कि किस तरह से वे लोग जो हिंदू और सिख पागल थे वो पाकिस्तान के लाहौर पागल खाने में कैद हो गए, और जो मुस्लिम थे वो हिंदुस्तान के पागल खाने में कैद थे। इन मुल्कों के बंटवारे के उलझन में इन पागलों के बीच जो दिक्कतें पैदा हुई, उनको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने में जो समस्याएं आई, उसी से मुताल्लिक ये कहानी है। इस कहानी का सबसे पहले हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव डील करा देते हैं, उसके बाद में कहानी मुख्तसर सा मैं समझा दूंगा कि इस कहानी में आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा पेश किया गया है। उसके बाद जितने भी इसमें से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे वो आप लोगों से बन भी जाएगा और मैं लिखवा दूंगा। सबसे पहला ये जो टॉबा टैक्सिंग है, यह एक मुख्तसर अफसाना है। टॉबा टैक्सिंग एक मुख्तसर अफसाना है। मुख्तसर अफसाना का मतलब है बिल्कुल एक छोटी सी किस्सा या कहानी, जिसको आप एक ही नशिस्त में पढ़ लेते हैं। एक ही नशिस्त का मतलब अपनी भाषा में जान लीजिए, एक झटके में पढ़ लेना, कम समय में पढ़ लेना, कम वक्तों में पढ़ लेना, यानी वह किस्सा या कहानी जिसको कम से कम वक्तों में पढ़ ली जाए उसे आप मुख्तसर अफसाना कहेंगे। क्लियर है? तो ये जो मुख्तसर अफसाना है, मुख्तसर अफसाना को जिंदगी का कास कहा गया है। कास जिसे कहते हैं जिंदगी का रंगत दिखाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका, ट्रिक। तो मुख्तसर अफसाना में आपके जीवन से संबंधित बहुत कम बात कहकर बहुत ज़्यादा चीज़ें समझा दी जाती है, इसलिए इसको कास कहा गया है। कि मुख्तसर अफसाना को जिंदगी का कास कहा गया है। दूसरा है मुख्तसर अफसाना फिक्शन, इसको पढ़ेंगे फिक्शन की सबसे मुख्तसर तरीन शक्ल है। फिक्शन का मतलब है कि ये जीवन से जुड़ी दास्तानें बयान करने के लिए सबसे बेहतर शक्ल माना गया है। किसको? मुख्तसर अफसाना। कम बातों में बहुत ज़्यादा चीज़ें कहते हैं। ठीक है, अगला है नक्कादों ने मुख्तसर अफसाना को चावल पर कुल होमल्ला पढ़ने का फन करार दिया है। नक्काद मैंने पहले भी डिस्कस किया था, नक्काद आया है नाकिद से, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे आलोचक, यानी आलोचना करने वाला। आलोचना को अपनी भाषा में आप ये जान लें कि शिकवा शिकायत करने वाला। दो मुसन्निफ हैं, एक ने कुछ लिखा, दूसरे मुसन्निफ उसके बारे में कुछ ना कुछ राय दे रहा है, कुछ ना कुछ अच्छी बुरी बातें तलाश कर रहे हैं उसके लिखे हुए किस्सा कहानी नज़म गज़ल में। तो जो लिखा वो मुसन्निफ, और जिस आदमी ने उसके बारे में कमी कोताही तलाश की, उसका मजाक उड़ाया, उसके बारे में कुछ कहा, वो हो गया आलोचना करने वाला, क्रिटिक। नातिक से आया नक्काद। तो नक्कादों ने, वही आलोचकों ने क्या कहा? मुख्तसर अफसाना को चावल पर कुल होमल्ला पढ़ने का फन करार दिया। चावल पर कुल होमल्ला पढ़ने का फन करार देने का मतलब है, वो सिंपल बात जान लो, कहते हैं ना कि बातों में बहुत से लोग बोलते हैं तुम तो जिलेबी की तरह सीधा हो। हम सभी जानते हैं जिलेबी सीधा नहीं होता। अब उस चीज़ के बारे में मुद्दा उठाता है, यानी वह शख्स किसी भी बात को सीधे तौर पर ना बोलकर हमेशा आपको मिसाल देकर बातें करते हैं, हिंट मारते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। तो ये चावल पर कुल होमल्ला लिखना, चावल बहुत बारीक चीज़ है, उस पर कुछ लिखना कितना खतरनाक है। लेकिन वही कहा है चावल पर कुल होमल्ला, ये बहुत खतरनाक काम है। छोटी छोटी बातें आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से समझा देते, कम बात कहते हैं, इसलिए चावल पर कुल होमल्ला पढ़ने का फन करार दिया गया। उर्दू का सबसे पहला मुख्तसर अफसाना नशे की
पहली तरंग है, जिसका मुसन्निफ है सजाद हैदरेलरम, और यह 1900 ईस्वी में शाये हुआ था। नशे की पहली तरंग सजाद हैदरेलरम लिखने वाले हैं, 1900 ईस्वी में शाये हुआ था, यानी लिखा गया, छप के आया था पार्टी में। अगला आते हैं यहाँ तौबा टैक्सी पर। तौबा टैक्सी के मुसन्निफ शहादत हसन मंटू है, ठीक है। तौबा टैक्सी के मुसन्निफ कौन है? शहादत हसन मंटू। और पूछते कि तौबा टैक्सी क्या है, तो एक मुख्तसर अफसाना। तौबा टैक्सी एक मुख्तसर अफसाना है जिसके मुसन्निफ शहादत हसन मंटू, आप इसको हसन पढ़ेंगे, हुस्न नहीं पढ़ेंगे, शहादत हसन मंटू। ये जो शहादत हसन मंटू है उसको मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ मंटू लफ्ज़। मंटू की पैदाइश 11 मई 1912 ईस्वी को लुधियाना, जो कि पंजाब में है, लुधियाना के सिमराला गांव में हुई थी। मंटू के वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन और वालदा का नाम सरदार बेगम था। क्लियर है? 1933 ईस्वी में उनका अदबी जिंदगी का आगाज हुआ। अदबी जिंदगी कहने का मतलब है कि अब वो मुसन्निफ बन गए। किताबें, नज़में, गज़लें या फिल्मी दुनिया में भी मंटू काम किया, तो वहाँ पे मुकालमा यानी डायलॉग वगैरह, कोई मेन कहानी का पार्ट्स, ये सब लिखने का काम किया। तो ये लिखने वाला जो जिंदगी है उसको अदबी जिंदगी कहते हैं। जो आप जिस जगह से आपका जीवन मोड़ ले ले, आप कोई नई करने के लिए ठानो, वही आपका जीवन का एक बेहतर मार्ग, वही रास्ता, आप जीवन को उसी ओर ढाल दोगे। 1933 ईस्वी में उनका अदबी जिंदगी का आगाज हुआ था। मंटू एक अफसाना निगाह है। क्लियर है? अगला दिया है मंटू का पहला अफसाना मजमूआ आतिश पारे है, जो 1936 में शाये हुआ था। आपको बता दें, यहाँ पे आया पहला अफसानी मजमूआ और यहाँ पर आया है पहला मुख्तसर अफसाना। तो ये दुनिया का पहला मुख्तसर अफसाना है और ये मंटू का लिखा हुआ अफसानी मजमूआ है। क्लियर है? आतिश पारे जो 1936 में शाये हुआ था। उसके बाद देखो मंटू ने क्या क्या लिखा है। धुआं, चुगद, इसको पढ़ेंगे, चुगद पढ़ो, चुगद पढ़ो, चुगद ये लाइन है। खाली बोतलें, खाली डिब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर, नीचे और दरमियान वगैरह मंटू के अफसानी मजमूए। इतना लिखा है। बगैर अनवान उन्होंने एक नावल लिखा था, नावल का नाम रखा था बगैर अनवान, नाम ही था बगैर अनवान, ठीक है। बगैर अनवान के नाम से उन्होंने एक नावल भी लिखा। 1939 ईस्वी में बेगम सफिया, ये नहीं कीजिएगा सुफिया बेगम नहीं, इसको सुफिया पढ़ेंगे आप लोग, सुफिया, सुफिया बेगम नहीं, सुफिया पहले बेगम बाद में नहीं, पहले बेगम बाद में सुफिया। क्लियर है? बेगम सुफिया से उनकी शादी हुई। उसके बाद देखो इन्होंने कुछ फिल्मों में जो मुकालमे लिखे, डायलॉग लिखा। अपनी नगरिया चल एक फिल्म, चल चल रे नौजवान दूसरी फिल्म, बेगम, शिकारी, पड़ोसन, गालिब, घमंड और 8 दिन जैसे फिल्मों में मंटू मुकालमा निगारी का काम किया। इतना क्या और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसे मैं क्या करूँ, इसकी शॉर्ट मार लीजिए जिसको मारना है। उसके आगे ऑब्जेक्टिव है 18 जनवरी 1955 ईस्वी को मंटू का इंतकाल लाहौर जो पाकिस्तान में है हुआ। नया कानून और तौबा टैक्सी दो अफसाना ऐसे हैं मंटू के लिखे हुए, एक का नाम है नया कानून और एक का नाम है तौबा टैक्सी। ये वाला अफसाना, ये दोनों में सिर्फ और सिर्फ सियासी दाव पेच दिखाया है। वही चीज़ लिखा हूँ कि नया कानून और तौबा टैक्सी मंटू का लिखा सियासी अफसानी मजमुआ है। तौबा टैक्सी एक गांव या जागीर का नाम है, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन रहता है। वास्तव में तौबा टैक्सी पंजाब सिमराला का एक छोटा सा गांव है, जैसे हम लोगों का वार्ड नंबर होता है ना, अब वार्ड के अंदर में भी दोघड़िया टोल, पुआरी टोल, उत्तर टोल, मंगना टोल, ये टोल, वो टोल, ना जाने कितने कैटेगरी हम लोग बना कर रखते हैं। उसी तरह तौबा टैक्सी नाम का एक आदमी उस सिमराला गाँव में, लुधियाना के सिमराला गाँव में तौबा टैक्सी का एक फौजी दाराना आदमी जो फौजी था, उनके नाम पर एक छोटा सा 10-12-20 घर वाला एक टोल का नाम पड़ा था
बसंत सिंह, और उस गांव के एवज में इसका नाम टोबा टेक सिंह पड़ा था। क्योंकि जब से पागल हुआ, पागलों वाली हरकत कर रहा था, एक तो वहां पर वो समस्या थी, दूसरा जब वो पागल खाने में कैद थे तो सिर्फ टेक लगा कैसे रहे, तो इस वजह से भी इनका टोबा टेक सिंह नाम पड़ा था। क्लियर है? तो ये गांव या जागीर का नाम है। ये नहीं कि चैप्टर हम टोबा टेक सिंह पढ़ रहे हैं तो चैप्टर में पागल कह देंगे कि पागल का नाम था, नहीं। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं टोबा टेक सिंह का क्या है, वही पागल है। पागल का टोबा टेक सिंह क्या है, तो ये मुख्तसर अफसाना है। मुद्दा समझिए, टोबा टेक सिंह एक मुख्तसर अफसाना, पागल तो बसंत सिंह न था। और यहाँ देखा टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है, किस चीज का नाम है, किस शहर का नाम है। आपको क्वेश्चन देता है टोबा टेक सिंह किस शहर का नाम है, तो एक गांव या एक जागीर, ऑप्शन में जो रहेगा ठोक दीजिएगा। यहाँ आगे दिया है टोबा टेक सिंह 15 वर्षों से पागल खाने में कैद थे। 15 साल तक कह देगा, कितने सालों तक टोबा टेक सिंह कैद थे पागल खाने में, 15 सालों तक। तो यूरोपियन वार्ड में दो इंग्लो इंडियन पागल थे। यूरोपियन वो अंग्रेजों वाला एक वार्ड था हिंदुस्तान के पागल खाने में, शहर में, तो वहां पर 2 इंग्लो इंडियन पागल था। इंग्लो इंडियन बाहरी विदेशी फॉरेनियर। टोबा टेक सिंह सिख थे, यानी वो जाति का सिख था। टोबा टेक सिंह का असल नाम बसंत सिंह था। बसंत सिंह के दोस्त फजलेद्दीन था। उसका एक दोस्त है फजलेद्दीन, जो हमेशा उससे मिलने जुलने के लगभग आया जाया करते थे। बसंत सिंह की बेटी का नाम रूप कौर है और उसका बहन का नाम अमृत कौर है। बसंत सिंह का इंतकाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद के दरमियानी हिस्से में हुआ। यहाँ पर एक ट्विस्ट की बात बता दें, ऑप्शन में सबके गैस पेपर में लिखा आता है कि टोबा टेक सिंह की मौत उस जगह पर हुई जिस जगह का कोई नाम नहीं है। इसका मतलब वही है, ये है हिंदुस्तान, ये है पाकिस्तान, इस जगह का कोई नाम नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जगह पर, सरहद के बीचों बीच भाग पर, ये ना हिंदुस्तान है ना पाकिस्तान है, इसलिए लिखा रहता है कि इस जगह का कोई नाम नहीं है। क्लियर है? आगे आए है पागल खाने में जिस पागल ने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया था, उसका नाम मोहम्मद अली था। इतना ऑब्जेक्टिव के अलावा स्क्रीनशॉट लेना आपको ले लीजिए। आप लोगों को मैं कहानी दिखाता, इसमें दिया है, शॉर्टकट में जान जाइए। कई तरह के पागलों का शऊरी नक्शा पेश किया है। दिमागी हालात से कौन किस तरह से पागल खाने में आए, क्या दिक्कतें हुई, पागल खाने में क्यों थे, कितने तरह के लोग थे, इन्हीं का मुज़ाकरा किया है। इसमें दिया है कि बंटवारे के 2-3 साल के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत को ख्याल आया कि इखलाकी कैदियों के तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए। यानी जो कैदी है, खूनी वगैरह है, कोई जुल्म करके वो कैद खाना में बंद है जेल में, जिस तरह उनको पाकिस्तान के मतलब जो मुस्लिम थे उनको पाकिस्तान के जेल में भेज दिया गया, या फिर जो हिंदू और सिख थे उसको हिंदुस्तान के जेल में भेज दिया गया, तो उसी तरह से पागलों को भी अपने अपने मुल्क में भेज देना चाहिए। दोनों मुल्क के बीच यह संधि हो गई, बातें हो गई। आगे दिया है, यानी जो मुसलमान पागल और हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पागल हैं पागल खाने में बंद, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। क्लियर हो गया? यहाँ पर कई तरह के पागल यहाँ दिया है आगे कि एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज कायदगी के साथ जमीन दार पड़ता था, उससे जब उसके दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर फिक्र से जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ अस्तुरे बनते हैं, उस्तरा बनता है। एक पागल जो जमीन पढ़ना का मतलब है हमेशा नमाज वगैरह पढ़ते रहता था, तो उनका दोस्त पागल एक दूसरे पागल ने उससे पूछा कि मौलवी साहब ये हिंदुस्तान ये पाकिस्तान क्या होता है, क्योंकि जब पाकिस्तान में चले गए तो उन लोगों को ये सुनने को मिलता था कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच बंटवारा हो गया है और पाकिस्तान में हम लोग आ गए। तो अब सबके दिलो दिमाग पर एक ही बात दौड़ रहा था, भाई ये पाकिस्तान किस चीज़ का नाम है। उन्हें ये पता, पागल है ना, उन्हें क्या पता कि जगह का नाम है पाकिस्तान। अब वो ढूंढ रहे, उन्हें वो चीज़ मिल ही नहीं रहा। जब तक उन्हें वो चीज़ मिलेगा तब ना। तो अब वो उस मौलवी साहब से पूछता है, बेचारा उनको भी कुछ पता नहीं है। वो क्या कहा कि पाकिस्तान उस जगह का नाम है जहाँ पर उस्तरा बनता है, वो अस्तुरा उस्तरा लिखे जाते हैं, जहाँ पर उस्तरे बनते हैं।
अगला फिर आगे भी दिया है, उसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती। सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें वहाँ का भाषा बोली नहीं आता है, तो हम वहाँ कैसे रहेंगे, कैसे बात करेंगे, लोगों से हमारा तालमेल बनेगा कि नहीं। जैसे वो वहाँ से विदेश आ गए, अब तो विदेश ही हो गया ना, एक वो अलग मुल्क हो गया, ये अलग मुल्क हो गया, पाकिस्तानियों के लिए हिंदुस्तान विदेश, हिंदुस्तानियों के लिए पाकिस्तान विदेश हो गया। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानियों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ अकड़ कर फिरते हैं। तो जो सिख था वो क्या कहा, मुझे हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानों के लिए अकड़ने वाला ठेठ भाषा मुझे आती है, हिंदुस्तानी बड़े अकड़ अकड़ कर फिरते हैं। क्लियर। आगे कहते हैं, पागल खाने में कुछ लोग ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे, बड़े बड़े जुल्म करने के कारण कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दे दी थी, तो उस फांसी की सजा से बचाने के लिए उनके घर वालों ने, रिश्तेदारों ने जेलर को कुछ दे दिलाकर, घूस तूस खिला पिलाकर वो उन लोगों को पागल खाने में बंद करवा दिया था कि कम से कम पागलों के बीच में ही सही जिंदा तो रहेगा, सही सलामत तो रहेगा। तो क्वेश्चन देता है कि जिन लोगों का दिमागी हालत बिल्कुल ठीक था या ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था, वह पागल खाने में क्यों कैद थे भाई। तो आंसर यही है कि जिन लोगों का ज़हनी हालत या ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था, दुरुस्त था, उन्हें फांसी की सज़ा से बचाने के लिए उनके रिश्तेदारों ने उन्हें पागल खाने में कैद करवा दिया। आगे दिया है, एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि ज़्यादा पागल हो गया। पहले से तो पागल था ही, और हिंदुस्तान पाकिस्तान करते करते इनको अब जितना दौरा, दिमागी दौरा पहले पड़ता था उससे भी ज़्यादा दिमागी दौरा पड़ने लगा, यानी इसके दिमाग पर अब ज़्यादा असर हो रहा है, पागल का और ज़्यादा पागल हो गया। एक दिन क्या हुआ कि वो झाड़ू दे रहा था वही पागल खाने के फर्श पर, और झाड़ू देते देते देखो वह एक दरख्त की टहनी पर चढ़ गया और मुसलसल 2 घंटे तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर तकरीर करना शुरू कर दिया। क्या किया, वो टहनी पर चढ़ गया, झाड़ू मारते मारते उन्हें दिमाग का दौरा आया, उछल के पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ पर चढ़ने के बाद सिर्फ एक ही मुद्दे की बात कर रहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के नाजुक मसले, यानी मुल्क बंटवारा हो गया, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्या ऐसा सही हुआ, अगर मुल्क पाकिस्तान में से जो हिंदू और सिख हैं उन्हें हिंदुस्तान भेजा जाएगा तो आखिर ऐसा क्यों किया जाएगा, क्या गलत क्या सही, कौन सही है कौन गलत है, इन्हीं पर वो लंबी चौड़ी भाषण घंटों तक देना शुरू कर दिया। अच्छा, उन्हें पुलिस वाले जितने भी वहाँ पर गेट बंद वगैरह थे, चौकीदार, हवलदार, जो जेलर वगैरह थे कैदियों को देखभाल करने के लिए, पागलों का देखभाल करने के लिए, वो लोग आकर जब उन्हें उतारने लगे वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा आसमान पे चढ़ गया, टहनी ऊपर टहनी पे चढ़ गया, नहीं मुझे नहीं उतरना, मैं यही रहूँगा, और जोर जोर से वो नारे बुलंद करने लगा। अगला दिया है, एक MSc पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था, एक पागल ऐसे भी थे जो MSc मास्टर ऑफ साइंस क्या हुआ था, रेडियो का इंजीनियर था बेचारा। अब उनके बारे में देखते हैं। जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग था, बाग की एक खास रोश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था। बाग बगीचा था, मान लीजिए कि ये आपका बगीचा है, ठीक है, ये बगीचा है, यहाँ किनारे में चबूतरा बनाते हैं ना हम लोग, चाहे आप उसे नाला टाइप का कहिए, चाहे पानी छोड़ने के लिए हो, या लोकल एरिया में आपके पार्क वार्क के जाके देखना, बीच में जो रास्ता टाइप का रहता है घुसने के लिए, दोनों साइड ईंट का एक टुकड़ा खड़ा किया और किनारा रहता है, तो यही किनारे पर चढ़ चढ़ के चबूतरा पर इस पर चढ़ के घूमता था हमेशा। उसके बारे में देखते हैं। तो एक दिन क्या किया, वो टहलते टहलते अचानक पूरे जिस्म का कपड़ा उतार कर फेंक दिया और नंगा होकर पूरे बाग में ऐसे ही घूमने लगा। अगला दिया है कि एक ऐसा भी पागल था जिसका नाम था मोहम्मद अली। मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूँ, क्या एक ऐसा भी पागल खाने में था जिसका नाम क्या था, मोहम्मद अली। जब उसने देखा कि पाकिस्तान का कायदे आज़म यानी राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना है, वो अपने नाम के आगे
तो उसने जिन्ना शब्द को जोड़ दिया और सबको पूरे पागल खाने में कहले फिरता था कि मैं पाकिस्तान का कायदे आजम हूँ, मैं यानी यहाँ का राष्ट्रपति हूँ, पूरा पाकिस्तान मेरा है, जिससे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें मुझसे मांगना, मैं सबकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। ये मोहम्मद अली का आपको देता है कि उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुताल्लिक का मतलब अपने बारे में मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया था, तो उसका नाम ही मोहम्मद अली था, उसने सिर्फ जिन्ना शब्द लगाया था। उसका देखा था कि दूसरा एक मास्टर तारा सिंह बन गया, वो तारा सिंह मैं निकला वो गडले के वाला गदर एक प्रेम कथा वाला तारा सिंह जो खूंखार टाइप का दिखने लगा। आगे कहते हैं लाहौर में एक नौजवान हिंदू वकील था, उस पागल खाने में लाहौर का एक हिंदू वकील भी था जो बहुत ज़्यादा नौजवान था, बेचारा जवानी के जोश में वो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल होता है, वो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल होता है। अब इनके दिलो दिमाग पर दो चीज़ की बातें चल रही हैं। ये रहना चाहता है लाहौर में, लेकिन उसकी महबूबा बेचारी जो हिंदू थी वो फंस गई जाके हिंदुस्तान में। अब ये महबूबा के बिना रह नहीं सकता, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान को छोड़ भी नहीं सकता। ये इस कश्मकश में ये बेचारा पागल हुआ था। ये मुल्क पाकिस्तान में भी रहना चाहता है और हिंदुस्तान में महबूबा को भी पाना चाहता है। ये इसी कश्मकश में पागल बना है इंजीनियर, ये मतलब जो वकील पागल था। अगला दिया है यूरोपियन इंग्लो वार्ड में दो पागल थे। यूरोपियन वार्ड में दो इंग्लो इंडियन यानी विदेशी इंडियन दो पागल थे। जब उन्होंने सुना कि सारा अंग्रेज मुल्क को खाली करके चला गया, अब ये दोनों आपस में खुसुर खुसुर करने लगे कि सारा अंग्रेज चला गया, इसका मतलब ये हिंदुस्तानी हम लोगों पर भी बहुत बरसेंगे। अब हम लोगों को रहने सहने का इंतज़ाम यहाँ अच्छा मिलेगा कि नहीं, शायद हम लोगों को ब्रेकफास्ट में ब्रेड वगैरह मिलेगा कि नहीं। और इसने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया दोनों पागलों ने कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पाकिस्तान हिंदुस्तानी के गिरफ्त में पड़ गए हैं, सारे अंग्रेज भाग गए हम दोनों को छोड़कर, और मजबूरी में हम लोगों को ये इंडियन ब्लडी चपाती रोटी खाना पड़े, इंडियन ब्लडी चपाती, ठीक है, खाना पड़े। तो वहाँ पर यूरोपियन इंग्लो मतलब वार्ड में दो इंग्लो इंडियन पागल रहता था। और वो लोग बार बार यही सब चीज़ चिंता करता था, इंडियन मतलब ये वाला वार्ड हम लोगों का रहेगा या बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, हम लोगों को शायद मार दिया जाएगा, तरह तरह की बातें वो लोग पागल करते रहते थे। हम ही लोग कहीं लड़ने झगड़ने कुछ करने जाएंगे, किसी पर कब्जा कर लेंगे, सारे दोस्त यार पीछा छोड़ देंगे, साथ छोड़कर भाग जाएंगे, अकेले या दो आदमी कोई फंस जाएंगे, तो आपस में कैसी बातें हैं। देखा उसने धोखा दिया ना, चला गया ना, अब हमारा क्या होगा। कल्टी मारने के बारे में आप लोग भी सोचते होंगे, तो इसी चीज़ के बारे में वो भी डिस्कस बहुत सारी बातें करते, ना जाने क्या कर पागल पागलाने से बात करेगा। एक सिख पागल था जो पागल खाने में 15 बरस हो गए थे, यही सिख पागल बेटा, यही सिख पागल क्या है, बसंत सिंह। एक सिख पागल, इसको पागल खाने में आए हुए 15 साल हो गए। इन 15 सालों में ना उसने कभी सोया, ना वो कभी बैठा, ना वो कभी लेटा, वो सिर्फ कभी कभार उसको अगर मन कर ले 24 घंटों में से 15 साल के वक्फा में, तो वो दीवार पर ऐसे टेक लगाकर थोड़ा सा आराम कर लिया करता था, दीवारें पर टेक लगाकर सो जाता था, जिसके कारण पूरा सर से लेकर पैर तक उनका पूरा जिस्म फूल गया था, खड़ा रहते रहे। तो वो मतलब बिल्कुल पागल था, वो अजीब टाइप का पागल था, हमेशा बकबक करते रहता था। क्या बोलता था, ऊपर दी, गरगर दी, एंकिस दी, बेधियाना दी, मूंग दी, दाल ऑफ दी, पाकिस्तान गवर्नमेंट, इस तरह के पता नहीं क्या क्या बातें करते रहता था। फिर से सुन लो, ऊपर दी, गरगर दी, एंकिस दी, बेधियाना दी, मूंग दी, दाल ऑफ दी गवर्नमेंट। उनके रिश्तेदारों ने उसे लाकर पागल खाने में पहुंचाया था। अचानक उसका दिमाग फिर गया था, दिमागी दौरा पड़ने लगा था, बहुत अच्छा खासा जमींदार मतलब घराने से था। तो उनकी पागलों का हरकत देखकर उनको उनके रिश्तेदारों ने मोटी मोटी जंजीरों में लाकर बांधकर पागल खाने में कैद कर दिया था कि वहाँ सुरक्षित रहेगा। तो उनका असल नाम था बसंत सिंह, लेकिन लोग उसको टोबा सिंह कहते थे। टोबा सिंह क्या कहते थे,
बसंत सिंह उसका नाम था, लेकिन लोग उसको ये टेक जो है वो टेक लगा के रहने के कारण टेक लगा है। उसका नाम था टोबा सिंह, टोबा सिंह। लेकिन वो दीवारों पर 15 साल तक पागल खाने में टेक लगा लगा के रहते रहते उसका नाम टेक पड़ गया टाइटल में, टोबा टेक सिंह, यानी वो टोबा सिंह जो टेक लगा कर रहता था। क्लियर है? जब उनसे कोई मिलने जुलने के आता था तो शायद इन्हें पहले से भनक लग जाता था कि आज मुझसे कोई मिलने के लिए आ रहा है, और बहुत अच्छी तरह से साबुन वाबुन लगाकर, शैम्पू वगैरह लगाकर, नहा धोकर, नए नए कपड़े पहनकर, इतर परफ्यूम वगैरह मारकर, बिल्कुल दूल्हा की तरह सज धज कर उनसे जो मिलने के लिए आते थे, मुलाकात करने के लिए, उनके पास जाया करते थे। बिल्कुल उनकी एक बेटी थी, यहाँ लिखा है, जो हर महीने एक उंगली बढ़ती थी, 15 बरस में वो जवान हो गई थी, उसका नाम रूप कौर था। और उनकी एक बहन थी अमृत कौर। यहाँ पर भाई ब्लेयर सिंह और भाई वोधा सिंह, भाई ब्लेयर सिंह और भाई वोधा सिंह, ब्लेयर सिंह और वोधा सिंह वो टोबा टेक सिंह के भाई हैं। और यहाँ पर एक दोस्त का जिक्र किया गया है, कहा गया दोस्त ये फजलुद्दीन उनके दोस्त हैं, अमृत कौर बेटी है, ये रूप कौर और अमृत कौर उसकी बहन। इतना तक यहाँ तक था। आखिरकार सारे पागलों को जब सरकारों के बीच में ये बातें हो गई कि अब सारे लोगों को, जितने भी पागल खाने में हिंदू सिंह पागलवादे के मुताबिक जब दोनों गवर्नमेंट के बीच बातें हो गई तो अब तबादले का दिन घोषित हो गया। कोई भी पागल जगह बदलने को राजी नहीं था, तो उन लोगों के बीच एक तरह से ये धोखा दिया गया, ऐलान कराया गया बहाने से, ये इसको कह सकते हैं आपकी फॉर्मूला अपनाया गया कि गलती से मुल्क का बंटवारे के बाद आप लोग अलग अलग मुल्क में आकर फंस गए हैं। आप लोगों को एक मुकर्ररा वक्त में, यानी तय की गई वक्त में आपके अपने मुल्क में वापस छोड़ दिया जाएगा। आप सब कोई तैयार रहेंगे, सरहद पर गाड़ी लगेगी, आप लोगों को उस पर से ले जाकर अपने अपने मुल्क में सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। यह बात का ऐलान करवाया गया था। आखिरकार मुकर्ररा वक्तों में सारे लोगों को, सारे कैदियों को लाकर वहां पर सरहद पर, लॉरी पर यानी ट्रक पर भर रहे थे। कुछ पागल पकड़ में आ रहा था, कुछ हाथ छुड़ा के भाग रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, जो पागलों की हरकतें होती है। सारे पागलों को धीरे धीरे पकड़ पकड़ कर लॉरी पर लोड करता चला गया। एक पागल जो टोबा टेक सिंह था, ये यहां से जैसे गया तो वो उसको, जो वहां पर ऑफिसर वगैरह थे लिस्ट तैयार कर रहे थे, उन्हीं को पूछता है कि पाकिस्तान कहाँ है। कहा पाकिस्तान, पाकिस्तान यही है, और तुम लोगों को हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। वो तुरंत टोबा टेक सिंह वहां से हाथ छुड़ा के झटका मारकर भागते हैं और सारे पागलों के बीच जाकर रो रो कर हंगामा करते हैं कि हम लोग गलत लोगों के हाथ में पड़ गए, गलत मुल्क में आ गए हैं, हम लोग पाकिस्तानियों के चक्कर में पड़ गए हैं। उन्हें समझ में कुछ नहीं आया हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या है, लेकिन वो ये बातें जाके फिर भी हंगामा कर रहे थे। उसी खींचातानी में लोगों ने उसको छोड़ दिया, ऑफिसरों ने फिर दूसरे कैदियों को लाला कर चलाने लगे कि लास्ट में टोबा टेक सिंह के बारे में देखेंगे। आखिरकार वही दरमियानी हिस्से में जाओ भाग कर जाके खड़ा हुआ आ रहा था, उसी जगह पर खड़ा रहते रहते कुछ क्षण के बाद उसकी मौत होती है, उनका इंतकाल हो जाता है। इस कहानी में सॉरी बेटा एक चीज छूटा हुआ, एक पागल ऐसे भी थे जो अपने आप को खुदा कहता था कि मैं खुदा हूं, मुझे खुदा मानो। सारे लोग मानते थे पागल खाने में, सारे। टोबा टेक सिंह उसके पास गया, कहता ओ तुम खुदा हो, अगर तुम खुदा हो तो ये बताओ कि बसंत सिंह कहाँ है। तो उस पागल ने क्या कहा कि बसंत सिंह अभी कहीं नहीं है, ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने अभी बसंत सिंह को कहीं भी रहने का हुक्म नहीं दिया है। मैं खुदा हूं ना, मैं हुक्म दूंगा तब ना वो कहीं रहेगा। ये बात सुनकर टोबा टेक सिंह बहुत उनसे नाराज हो जाते हैं कि मैं ही टोबा टेक सिंह बसंत सिंह हूँ, और ये कहता है कि वो कहीं नहीं है। तब फिर वो उसको कहते हैं कि भाई एक काम करो, तुम जल्दी से इजाज़त दे दो कि बसंत सिंह रहेगा कहाँ, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में, ताकि ये झमेला ही खत्म हो जाए। ये थी पागलों की शौरी दास्तान वाली बात है। इसमें से कुछ क्वेश्चन सुनिए जो बनने के रहेगा।
आप लोग बना लेना, नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को खबर करें। और आप लोगों को इस वीडियो में कोई दिक्कत होती है मुझे कमेंट में लिख कर भेजें, मैं इसके मुतालिक एक नया वीडियो बना दूंगा। जितना हो सके शेयर करें। मैं हमेशा कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बेहतर सिलेबस में अच्छी तरीके से उम्दा तरीके से अच्छे अंदाज में क्वेश्चन बनाने का, पढ़ने का। याद दिया बेटा टोबा टेक किस शहर का नाम है? तो टोबा टेक का गाँव का नाम है ना, गाँव या जागीर। मेरे पढ़ाने का जो नए बच्चे यूट्यूब पर मेरे वीडियो देख रहे हैं वो ये चीज़ जान लें कि मैं एक ही लाइन में स्टार बनाकर डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। मैं क्वेश्चन आंसर लिख के वक्त बर्बाद नहीं करता। यहाँ जैसे 18 जनवरी 1955 को मंटू का इंतकाल हुआ, आपको क्वेश्चन दे देगा मंटू का यानी शहादत हसन मंटू का इंतकाल कब हुआ? तो अगर ये 1955 रहा तो ये है, ये तारीख के साथ रहा, महीना के साथ रहा तो ये रहा। कहाँ हुआ उनका इंतकाल? तो भाई लाहौर में हुआ। टोबा टेक सिंह किस शहर का नाम है? यहाँ पे दिया टोबा टेक सिंह किस शहर का नाम है? तो टोबा टेक सिंह एक गाँव या जागीर का नाम है। क्लियर है? गाँव और जागीर एक ही चीज होता है। लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख पागल कहाँ भेजे जा रहे थे? तो आप यहाँ डायरेक्ट स्टार बनाकर लिखेंगे। थोड़ा मेरे साथ साथ तेजी से कलम चलाएंगे आप लोग। आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये ध्यान धूप व्याकुल जितना हो रहा बगल में, आज संडे का दिन है, मार्केट लगता है यहाँ जैसी बाजार, उसी की समस्याएं हो रही है। तो लाहौर पागल खाने के हिंदू और सिख पागल हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है बच्चों, इससे पहले की जो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर का एक मैंने अलग अलग पार्ट में वीडियो बना दिया है। आप लोग CAP डगरवा लिख के सर्च करेंगे, वहां पर मेरा वीडियो आ जाएगा। अगला दिया उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतल्लिक अली जिन्ना होने का ऐलान किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। तो उसका नाम ही मोहम्मद अली था, वो हो गया। टोबा टेक सिंह का असल नाम बसंत सिंह। टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई? उस जगह पर जिसका कोई नाम नहीं है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद के दरमियानी हिस्से में, बीचों बीच हिस्से में। अगला दिया बेटा सब्जेक्टिव में से आ जाइए, मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लिखूंगा। ये रहा क्वेश्चन पेपर। पागलों के बाहमी तबादले के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया गया था? तो इसका जवाब में लिखेंगे मुल्क के बंटवारे के बाद पागलों के तबादले का मसला सामने आया, जिसमें जब कोई भी पागल जगह बदलने के लिए राजी नहीं होने लगे, राजी नहीं हो रहे थे। मेरा लिखाया हुआ आंसर कोई भी गैस पेपर वगैरह में नहीं मिलेगा, अपनी भाषा में याद कीजिए, जो मैं समझाता हूँ वही आंसर बताता हूँ।
बिला वजह कहीं कंपेरिजन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, मिलेगा नहीं। राजी नहीं हो रहे थे तो उनके बीच यह ऐलान कराया गया था कि मुल्क बंटवारा हो गया है, जिसकी वजह से आप सभी लोग दूसरे मुल्क में फंस गए हैं। इसलिए आप लोगों को अपने अपने मुल्क में तय किए गए वक्तों में भेजने का काम किया जाएगा। यही था फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया? कॉमा लगाएंगे, यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया था। देखिए बेटा ने इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ज्यादा वक्त नहीं दीजिए, मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ कलम चलाइए। जिस बच्चे को लिखने पढ़ने में ज्यादा दिक्कत होती है, उर्दू आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, समझ में नहीं आता, इसके मुतालिक वीडियो भी बनाया हुआ है। आप सब कोई चैनल पर CAP सर्च मार के वहाँ पर जो मेरा उर्दू लिखाने पढ़ाने का, जो लिखने पढ़ने का तरीका दिखाया गया है, उस सीरीज को लाकर पढ़ सकते, निकाल कर। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है बाबू। दूसरा क्वेश्चन है, पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू किया था? तो सीधा आंसर लिखिए। पेड़ पर चढ़े पागल ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के नाजुक मसले पर तकरीर करना शुरू किया था। बस इतना था। क्वेश्चन तीसरा, अपने आप को खुदा कहने या कहलाने, जो भी दे दे, वाले पागल से
तौबा टेक सिंह, क्यों नाराज हो गए थे? तो इसका सीधा आंसर लिखिए, एक पागल जो खुद को खुदा समझता था, एक बार तौबा टेक सिंह ने उनसे पूछा कि तुम खुदा हो तो यह बताओ कि बसंत सिंह कहाँ है? हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? इतना सुनकर उस पागल ने जवाब दिया कि बसंत सिंह अभी कहीं नहीं है, ना हिंदुस्तान में और ना पाकिस्तान में। क्योंकि मैंने अभी उसे कहीं भी रहने का हुक्म नहीं दिया है। इसी बात पर तौबा टेक सिंह उस पागल से नाराज हो गए थे। इसका सटासट स्क्रीनशॉट लीजिए, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं। हो गया? अगला क्वेश्चन है बच्चों, कितना क्वेश्चन होगा? चौथा। पागल खाने के वह लोग जिनका ज़हनी तवाज़ुन का मतलब है बाबू दिमागी हालत,
पढ़ेंगे बिल्कुल। वह लोग किस परेशानी में गिरफ्तार थे? किस परेशानी में? फांसी की सजा से बचाने के लिए, है ना? तो यहां तक क्वेश्चन ही बनाएंगे, उसी को उतारेंगे। पागल खाने के वह लोग जिनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त था। यहां तक क्वेश्चन। उन्हें फांसी की सजा से बचाने के लिए उनके घर वालों और रिश्तेदारों ने उन्हें पागल खाने में बंद करवा दिया था ताकि वह जिंदा रह सके। एक क्वेश्चन है, टोबा टैक्सी अपने मुलाकातियों से आने के कबल किस तरह तैयार होता है? यह हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अपने मुलाकातियों के आने के कबल किस तरह तैयार होता था? बेटा ये लॉजिक है, दूल्हे की तरह सज धज के, इसमें तुम जितना नमक मिर्ची अदरक बूंदी मिर्ची लगा सकते हो। टोबा टैक्सी अपने मुलाकातियों के आने के कबल यानी पहले अच्छी तरह नहा धोकर नए कपड़े पहनकर खुशबू लो वगैरह लगाएंगे। खुशबू के अलावा जो भी चीज़ आप लोग घसते हो शरीर में सब लिख देना, तो सब चीज़ लगाएंगे। खुशबू वगैरह लगाकर बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सज धज कर तैयार इससे ज्यादा आप लोगों को इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है।
किसी भी एग्जाम में कोई ना इम्पोर्टेंट है ना कचरा फचरा कुछ नहीं बचा। A to Z चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में कल। आप लोगों का चैप्टर नंबर अगला 8वां जो प्रोमिस है, चैप्टर का नाम जिलानी बानों का लिखा हुआ।